नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्पूकी पॉडकास्ट में। आप सुन रहे हैं मेरे यानी आर्यन के साथ। ये कहानी एक जोकर की है, एक भयानक जोकर और डरावना जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी राजीव और उसके भाई साहिल की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड आरती और प्रेमा के साथ शहर से दूर नाइट आउट पर आए थे। राजीव और साहिल ने नाइट आउट करने का सोचा तो सब निकल पड़े। सब कार में बैठे हुए अंधेरे में घर से निकल गए। रास्ते में उन्हें एक घर नजर आया। वो लोग घर से गुजर रहे थे कि तभी साहिल ने देखा कि घर के अंदर से एक जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है। वो घर खाली पड़ा था, वीरान जैसा लग रहा था, देखने में बहुत भयानक। साहिल ने कहा, भैया वो देखिए, आसमान में किसी जोकर का सिर लहरा रहा है। लगता है इस वीरान घर में कोई रहता है। साहिल के कहते ही सबकी नजरें खाली आसमान को देखने लगी, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। राजीव ने कहा, साहिल बहुत ही गंदा मजाक था, ऐसा मजाक दूसरी बार मत करना। आरती ने कहा, हाँ साहिल, वह कोई भी नहीं है, तुम खामखा ही हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, हम सबको डराओ मत। राजीव ने कहा, अच्छा अब लड़ो नहीं, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं अपनी जगह पर। राजीव सबसे कहता ही है कि अचानक ही उनकी कार घर के सामने आते ही कार बंद पड़ गई। अचानक से कार को बंद होता देख सबके चेहरे का रंग उतर गया। राजीव ने टॉर्च चलाते हुए अपने भाई साहिल से पूछा, साहिल, मैंने तुझे पेट्रोल भरवाने को कहा था ना, क्या तुमने भरवाया? राजीव की बातों से लग ही रहा था, जिसे सुन साहिल ने भी घबराते हुए अपने भाई राजीव से कहा, सॉरी भैया, वो मैं पेट्रोल भरवाने निकला ही था कि तभी प्रेमा का कॉल आ गया, इसलिए मैं भूल गया। साहिल अभी बोल ही रहा था कि तभी राजू गुस्से में कार के बाहर आके खड़ा हुआ। आरती भी राजीव को आग बबूला देख उसे संभालने उसके पास चली गई। आरती ने कहा, अपने भाई पर इतना गुस्सा क्यों करते हो? कोई नहीं, हो जाती है गलतियाँ, इसमें इतना क्यों परेशान होना? राजीव ने कहा, कमाल है आरती, इतनी रात में कार बंद हो गई, आसपास मदद करने वाला कोई नहीं है, ये सुनसान सड़क, ना ही कोई आता जाता है। देखो तुम, कोई दिख रहा है यहाँ पे, और तुम कह रही हो टेंशन ना लो। आरती ने कहा, कौन कहता है कि मदद करने वाला कोई नहीं है? ये घर है ना, हमें यहाँ से कोई ना कोई हेल्प जरूर मिल जाएगी, और अगर कुछ नहीं मिलता तो रात तो गुजार ही सकते हैं। सुनसान घर में भला इससे अच्छा नाइट आउट क्या होगा हमारे लिए? आरती की बात सुन राजीव नजर भर से पुराने घर पर देखने लगा। तभी साहिल ने भी राजीव से कहा, सॉरी भैया, मैं अपनी गलतियों से हर बार आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देता हूँ, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ करता हूँ। यह कहकर साहिल सीधा ऊपर घर के अंदर जाने की ओर चल पड़ा। वो भी दरवाजे पर पहुंचा ही था कि देखा दरवाजा पहले से खुला हुआ है। साहिल ने कहा, ये क्या, एक तो इतना पुराना घर, ऊपर से दरवाजा खुला हुआ है। अजीब बात है, किसने इसे खुला छोड़ा होगा? कोई रहता तो नहीं यहाँ पे? साहिल खुद से कह ही रहा था कि तभी राजीव बोला, साहिल, हम लोग भी आ रहे हैं। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे। सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और घर को बड़े ध्यान से देखने लगे। वो घर बहुत भयानक था, ऐसा कि एक बार देखो तो देखने में डर का आभास हो। घर की दीवारों पर सिर्फ एक ही आदमी की फोटो लगी हुई थी। वो जोकर के कपड़े पहने हुए मुस्कुरा रहा था। आरती ने कहा, मुझे तो ये जोकर कोई पागल लगता है। देखो ना राजू, कितनी डरावनी हंसी है इसकी। ये कैसी जोकर की तस्वीर है, और ये भयानक हंसी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजीव आरती के साथ दीवार पर लगी फोटो को गौर से देख रहा था कि तभी उसे फोटो में कुछ अजीब लगा। राजीव ने कहा, आरती, अगर तुमने गौर किया हो तो यह 4 फोटो है। पहली फोटो में 4 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में कोई बॉल नहीं है। वही दूसरी फोटो में 3 लोग हैं और इस जोकर के हाथ में 1 बॉल है। और इस तीसरी फोटो में 2 लोग हैं और 2 बॉल। इस आखिरी फोटो में यह पागल जोकर अकेला खड़ा है और इसके हाथ में 3 बॉल है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है इस घर में। ऐसा वीरान घर में ऐसी तस्वीरें कैसे कोई लगा सकता है, वो भी एक जोकर की? राजीव कुछ सोचता हुआ सबसे कह ही रहा था कि तभी प्रेमा का जी मचलने लगा
और वो मदद के लिए किसी को पुकारने लगी। कोई है क्या इस घर में? कोई हमारी मदद कर सकता है क्या? प्रेमा के इतना कहने पर भी जब कोई मदद के लिए नहीं आया तो राजीव के मन में भी डर पनपने लगा। आरती भी दीवार पर लगी इन तस्वीर को देख बेचैन होने लगी। कुछ डर का आभास हो रहा था कि तभी प्रेमा ने घबराते हुए फिर से कहा, साहिल कहाँ है? वो यहीं पे तो था, वो कहाँ गायब हो गया? ये सब में राजीव घबरा गया। उसने भी साहिल को ढूंढना शुरू किया। साहिल कहाँ हो तुम? साहिल सामने आओ, कहाँ पे हो तुम? मजाक मस्ती अब बंद करो, बहुत हो गई मस्ती। राजीव के इतना बुलाने पर भी साहिल को कुछ पता नहीं चला। सबको अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था कि तभी राजीव के फ़ोन की आवाज़ हुई। राजीव ने जब फ़ोन देखा तो साहिल का कॉल आ रहा था। राजीव अभी बोल ही रहा था कि साहिल ने राजीव की बात काटते हुए कहा, साहिल भैया मुझे बॉल से खेलना है, प्लीज़ मेरे लिए ला दो बॉल। राजीव सोच में पड़ गया, ये क्या बोल रहे हो तुम? साहिल तुम्हें बॉल चाहिए, वो भी इस वक्त? हम नाइट आउट पर आए हैं, खेलने नहीं आए, समझा? बहुत हो गया मजाक, चुपचाप से बाहर आओ, हम लोग पैदल ही यहाँ से निकलेंगे। नहीं भैया, मुझे एक बॉल चाहिए, वो भी अभी के अभी, वरना मैं सबको जान से मार दूंगा। साहिल की बात सुन राजीव ने मामले को शांति से सुलझाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा, पहले तुम मेरे सामने तो आओ, तभी तो मैं तुम्हें बॉल दे पाऊँगा। तुम कहाँ पे हो अभी, मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारे लिए बॉल ला सकता हूँ। भैया मैं कुएं के पास हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। साहिल की बात सुनते ही राजू चौंक गया। वो सोच में पड़ गया कि यहाँ पे कुआं, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। इससे पहले वो कुछ कहता साहिल फ़ोन काट चुका था। आरती ने कहा, क्या हुआ राजीव? क्या बोला साहिल ने? वो ठीक तो है ना? साहिल का फ़ोन कटते ही प्रेमा ने राजीव से पूछा, पर अपने भाई साहिल की बात सुनकर राजीव दंग रह गया। उसने दोनों से बस इतना कहा, साहिल को बॉल चाहिए, वो कुएं के पास हमारा इंतज़ार कर रहा है, और अगर हमने उसे वो बॉल नहीं दी तो हम सबको मार डालेगा। राजीव की बात सुन आरती और प्रेमा भी चौंक गए। प्रेमा ने कहा, यह क्या बोल रहा है वो, और उसे कैसे पता कि इस घर में एक कुआं भी है? आरती, प्रेमा, हम लोग हैं ना, हम साहिल को साथ मिलकर ढूंढेंगे। राजीव ने कहा, हाँ प्रेमा, साहिल मेरा छोटा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, बस हमें किसी भी तरह उस कुएं को ढूंढना होगा। इतना कहकर राजीव, प्रेमा और आरती भी एकजुट हो गए और पूरे घर में साहिल को तलाशने लगे, पर किसी को कुछ नहीं मिला। तभी राजीव ने खिड़की से देखा कि जोकर का सिर आसमान में लहरा रहा है, जिसके चेहरे पर एक बड़ी और बेहद डरावनी हंसी होती है। जोकर का चेहरा इतना भयानक था कि राजीव उसकी हंसी साफ सुन सकता था। वो भयानक हंसी थी। राजीव ने कहा, आरती, प्रेमा, चलो जल्दी, देखो साहिल सच कह रहा था, उसे सच में आसमान में जोकर का चेहरा दिखा था। आरती और प्रेमा भी आसमान में जोकर का चेहरा देख के दंग रह गए, और उनके चेहरे पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाते, राजीव सबसे कहता हुआ उस चेहरे की ओर दौड़ पड़ा। चलो जल्दी सब लोग मेरे पीछे आओ, क्या पता साहिल भी हमें वही मिल जाए। राजीव की बात सुन आरती और प्रेमा भी राजीव के पीछे पीछे दौड़े। सबको उसी जगह पर जाना था जहाँ सबको जोकर का चेहरा दिखा था। अंधेरे में जंगली झाड़ियों के बीच गुजरते हुए सबके चेहरे छिल गए थे। चेहरे से खून टपक रहा था, पर किसी ने उसकी परवाह नहीं की। तीनों अभी कुछ दूर चल ही रहे थे कि उन्हें वहाँ कुआं भी दिख गया। आरती ने कहा, कुआं तो मिल गया, पर यहाँ तो कोई नहीं है। आरती ने आसमान पर नजर दौड़ाते हुए कहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जोकर का चेहरा किधर गायब हो गया, और साहिल ने राजीव को कुएं के पास आने के लिए क्यों कहा था। सब अपने मन में सवालों से जूझ रहे थे कि तभी प्रेमा ने राजीव से कहा, राजीव, तुम साहिल को फ़ोन करो और उसे बोलो कि हम कुएं के पास आ गए, वो भी यहाँ आ जाए। प्रेमा के कहते ही राजीव ने अपने भाई साहिल को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजीव ने कहा, ये तो साहिल का फ़ोन है, पर ये कुएं के अंदर क्या कर रहा है, वो कैसे वहाँ पहुँचा? तीनों ने जब कुएं के अंदर झाँका तो साहिल के फ़ोन की लाइट से कुएं में रोशनी हो रखी थी, और पूरा कुआं बॉल से भरा पड़ा था। उस रोशनी में एक शख्स जोकर के कपड़े पहने कोने में गर्दन झुकाए बैठा है, जिसे देख राजीव बोला,
साहिल, तुम कुओं में क्या कर रहे हो? और ये जोकर वाले तुम्हें कपड़े कहाँ से मिले? चलो बंद करो ये सब और जल्दी ऊपर आ जाओ, हम सब कितना परेशान है। साहिल ने कहा, भैया मुझे बहुत चोट लगी है, मैं ऊपर नहीं आ सकता। आप सब लोग ही नीचे कुएं में आ जाइए, वरना मैं इसी कुएं के अंदर मर जाऊंगा। अपने भाई को दर्द में देख राजीव तुरंत ही कुएं के अंदर जाने को हुआ ही था कि प्रेमा बोली, राजीव रुको, साहिल को चोट लगी है, तुम अकेले उसे कुएं से बाहर नहीं निकाल सकते हो। मैं भी तुम्हारे साथ कुएं के अंदर आऊंगी और आरती तुम जाकर रस्सी ले आओ, फिर हम सबको खींचकर बाहर निकाल लेना। प्रेमा की बात सुन आरती तुरंत ही कार से रस्सी ले आई और उसके सहारे प्रेमा और राजीव कुएं के अंदर चले गए। प्रेमा ने जैसे साहिल को देखा वो तुरंत ही उसके गले लग गई। प्रेमा ने कहा, ये क्या मजाक है तुम्हारा? भला ऐसा कोई किसी को परेशान करता है क्या? चलो अब यहाँ से। प्रेमा की बात सुन साहिल कुछ नहीं बोला, वो बस शांत पड़ा रहा। राजीव को भी उसके हाव भाव कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे, जिसे देख राजीव साहिल से बात करने उसके पास जा ही रहा था। तभी साहिल ने प्रेमा को गर्दन से पकड़ के उसे कुएं के दीवार में दे मारा। राजीव ने कहा, साहिल यह क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल हो क्या? इससे पहले कि राजीव अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि साहिल की आंखें बड़ी और लाल हो गई थी, मानो जैसे उनमें खून उतर आया हो। उसका शरीर खुद ब खुद अकड़ने लगा था। बिखरे और लंबे बाल, बड़े नाखून जिसमें इंसानी मांस लगा हुआ था, अपना मुंह खोले प्रेमा की आंखों में देख रहा था और उसकी आत्मा को अपने अंदर समा रहा था। यह भयानक मंजर देख राजू समझ गया कि साहिल नहीं बल्कि वही पागल जोकर है जिसकी तस्वीर उसने घर के अंदर देखी थी। तभी उसने देखा कि उस पागल जोकर ने प्रेमा के जिस्म से उसकी आत्मा को अलग करके एक बॉल में बदल दिया था। प्रेमा का जिस्म चीर फाड़ डाला, उसका सिर अपने दर्द से अलग कर दिया। राजीव ये सब देख वहां पे ही जम गया। प्रेमा की आत्मा की वो बॉल हवा में उड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो बॉल जमीन पर गिरी, बाकी गिरी बॉल के बीच खो गई। राजीव तुरंत बॉलों का राज समझ गया, मतलब इस कुएं में पड़ी हर एक बॉल एक आत्मा है, प्रेमा की तरह। प्रेमा की ऐसी भयानक मौत देख और उन बॉलों का राज जानकर राजू की आत्मा कांप उठी। वो डर के मारा सुन्न पड़ गया और तभी उसने देखा प्रेमा को मौत के घाट उतारने के बाद वो पागल जोकर राजीव की तरफ चल दिया। उस पागल जोकर को अपनी तरफ आता देख राजीव तुरंत ही रस्सी पकड़कर चिल्लाने लगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, यह सेफ नहीं है, कोई है, मुझे बाहर निकालो। आरती मुझे खींचो ऊपर, वरना मुझे मार देगा। आरती ने भी राजीव की बात मान रस्सी को कसकर पकड़ लिया और राजीव की इस जिंदा रहने की कोशिश नाकामयाब रही, क्योंकि उस पागल जोकर राजीव के पैर पकड़ लिए थे और उसे इतना जोर से जमीन पर मारा कि राजू के साथ आरती भी कुएं में आ गिरी, जिससे कुएं में अंधेरा हो गया और राजीव और आरती की चीख कुएं में गूंज उठी, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो सब थोड़ी देर शांत हो गए। वो जोकर अंधेरे से निकलकर एक भयानक रूप में बाहर आया। राजीव और आरती से कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैं एक मौत हूँ, कुछ साल पहले ये मेरा घर था, मैं जोकर बन के लोगों को हंसाने का काम किया करता था, लेकिन लोग मुझे बहुत परेशान किया करते थे, लेकिन मैं सबको नज़रअंदाज किया करता था। जब अगली सुबह मैं सबको हंसाने बाहर निकला तो वहाँ पे एक रईस का बेटा भी आया था, लेकिन वो मुझे देख रोने लगा। उस बच्चे को मैंने शांत करवाने की पूरी कोशिश की, पर वो शांत नहीं हुआ। उसके पापा मुझे मारने लगे, मुझे ऐसा मारा कि मेरी बॉडी से खून निकलना शुरू हो गया। फिर एक रात मैं घर में आराम कर रहा था, वो रईस आदमी और 3-4 लोग वो सब मेरे घर में घुसे और मुझे मारने लगे। एक ने तो कटारी निकाली तो दूसरे ने हथौड़ा। पहले उन लोगों ने मेरा हाथ काटा, मैं दर्द में चीख रहा था, और फिर मेरा पैर ने पूरा खून से सना हुआ था, मेरी पूरी बॉडी को चीर डाला। मैं अपनी जान बचाने की भीख मांग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। फिर वह सब ने मेरी बॉडी इसी कुएं में डाल दी। मैं ऐसे ही पड़ा रहा, मैं मर चुका था, किसी को नहीं पता कि मेरी बॉडी यहाँ पे है। फिर ये घर वीरान सालों साल वीरान रहा। मैं इस घर में घूमता रहा, मुझे शांति नहीं मिली। मैं हर वक्त उन लोगों का इंतज़ार करता हूँ ताकि मैं मेरा बदला पूरा कर सकूँ, लेकिन वो नहीं आते, कोई और आ जाता है मरने के लिए।
अब मरने की बारी तुम्हारी है। राजीव ने कहा, पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो जोकर ने कहा शांत स्वभाव से, मैंने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उस जोकर की हंसी पूरे कुआं में गूंज गई। उस जोकर ने राजीव और आरती की बॉडी को चीर फाड़ दिया था, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूरा कुआं खून से भरा हुआ था। फिर राजीव और आरती की चीख जोर से गूंजी, पर उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही बचाने वाला कोई था। राजीव और आरती की आत्मा की बॉल कुछ देर तो हवा में रही और फिर नीचे गिरी। मौत के सन्नाटे ने दोनों की चीखों को शांत कर दिया था। चीखे की आवाज शांत होते ही फिर से पागल जोकर का चेहरा मुस्कुराता हुआ हवा में लहराने लगा। क्या पता वो घर, वो कुआं, वो जोकर शांत हो गए, ये किसी को नहीं पता। क्या जोकर आज भी किसी का इंतजार कर रहा होगा? अब अगली मौत किसकी होगी ये तो किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, स्पोकी पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते अगली भयानक और डरावनी कहानी के साथ। हमारे चैनल स्पोकी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।